सर, आपका शुभ नाम और पद? मुझे हाफिज़ इफ्तिखार अहमद नकी अलवी कहते हैं और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बरेली मंडल अध्यक्ष हूँ और एक गैर राजनीतिक संगठन जो है राष्ट्रीय अवाम संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन ने AIMIM को समर्थन भी किया है और मुझे पार्टी ने बरेली मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। इस उद्देश्य रखिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस AIMIM की जानिब से की गई है और मुल्क में जो एक अफरा तफरी और जो भाईचारे को ख़त्म करने की कुछ लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, हम आपके चैनल से ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की मानवर शख्सियत महान कवि एवं दार्शनिक अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये आज से लगभग 100 वर्षों पूर्व ये जो पंक्तियाँ कही थीं, शायद उनकी दूरदृष्टा नेत्रों ने वर्तमान समय की समीक्षा कर ली थी। इसी कारण वो इस एकता को लेकर दुखी रहते थे जिसका प्रतिबिंब उनकी रचनाओं में झलकता है और उन्होंने इस एकता को बनाए रखने में समकालीन समुदाय लोगों से संपर्क बनाए रखा, जिस के दिलों में मुल्क और कौम का दर्द था। ये उद्गार उस समय के हैं कि जब हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी। वर्तमान समय की हम को देखें, उसकी समीक्षा करें तो तस्वीर बिल्कुल भयावह लगती है, उल्टी लगती है और जिससे लोग, असंख्य के लोग बहुत आहत हैं। जिस एकता को बनाए रखने में महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनका ये सपना था, आज स्वतंत्रता भारत में हम उनका अखंडित स्वरूप जो देख रहे हैं और मुल्क की आज़ादी और कौम का दर्द जिन लोगों के दिलों में था, उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। हमें उनकी आत्माओं को शांति और उनकी आत्माओं के सामने शर्मिंदा होने से बचना है। और आज जो हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने की जो चालें चली जा रही हैं, उसमें लिप्तता मात्र कुछ सरफिरे लोगों की ही है। अधिकांश भारतवासी हमारे इस एकता को बनाए रखने में आज भी अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कहने को ये प्रयास बहुत कम स्तर पर हो रहा है और याद रखें, हालात गलत लोगों द्वारा कम बिगड़ते हैं, बल्कि अनर्थ को खामोशी से देखते रहने के कारण ज़्यादा खराब होते हैं। और आपकी पार्टी प्रत्याशी चुनाव को लेकर अभी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहे हैं, इसमें क्या कुछ रणनीति है? जी। पंचायती चुनाव में भी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। 2022 में विधानसभा में भी अपने जो है वो मंडल में और पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी प्रत्याशी उतारने की भरपूर कोशिश करेगी और लड़ाएगी। अच्छा, वर्तमान में कितने विधायक और कितने सांसद हैं आपके पास? हमारे उत्तर प्रदेश में तो अभी मौजूद नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद में और इसमें सांसद भी हैं और विधायक भी हैं और जो है पंचायती चुनाव में भी लोग जहां भी पार्टी जाती है वहां पर जीतने का काम करती है। अच्छा, पीलीभीत में बहुत बड़े लीडर नेता बने, कभी विकास की राह पर नहीं पहुंच पाया पीलीभीत, इसका क्या कारण रहा? आज तक जितने विधायक बने या जो MP बने, उन्होंने विकास की राह नहीं देखी, उन्होंने अपना विकास किया। अपना विकास तो उन्होंने बहुत किया है। मैं बताना ये चाहता था कि जो हालातों को कि देखिए, इस्लाम में भी शिक्षा दी गई है
अच्छा, इस्लाम में अभी कुरान शरीफ को लेकर, कुरान शरीफ की कुछ आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका डाली है, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें तो वो तो इस्लाम से खारिज है। कुरान अजीम की जो 26 आयतों के बारे में उसने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, ऐसा शख्स तो हमारे मुल्क में एक जो है वो बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है, इसी को लेकर तो वो ख़राब करना चाहता है। ऐसे शख्स को तो मुल्क से बाहर निकाल देना चाहिए, और इस्लाम से तो ऐसे शख्स का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो तो 26 आयतों की बात कर रहा है, एक नुक्ते की भी जो बात करेगा तो वो ईमान से कमज़ोर होगा। इसीलिए तो इस्लाम में कहा गया है कि जुल्म को अपने हाथों से बढ़कर उसे रोक दो, और अगर इतनी तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो उसे ज़बान से बुरा कहो, और इतनी भी ताकत नहीं है तो उसे अपने दिल से बुरा जानो। कहने को ये तीसरा बिंदु जो है वो बहुत कमज़ोर ईमान वालों की निशानी है। वसीम रिजवी ने अपनी सिर्फ मुल्क में और अपनी पहचान बनाने के लिए वो ये खुद समझता है कि कुरान तो एक अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। कुरान तो किसी ने बताया नहीं, कुरान तो आसमान से नाजिल हुआ है, और अल्लाह ताला की पूरे दुनिया में वो कुरान अजीम पढ़ा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक नुक्ते पे किसी ने अगर ज़ेर ज़बर में भी शक किया तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। जब वसीम रिजवी 26 आयतों के बारे में, वसीम रिजवी को क्या मालूम है कुरान अजीम के बारे में, उसे तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम की पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं होगी। वो फासिक व फाजिर आदमी और कुरान अजीम पर माज़अल्लाह ये तोहमत लगाए, वो मुसलमान नहीं, उसे मुल्क से बाहर कर देना चाहिए। ये मैं जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ। उस वक्त मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की कार्यकारिणी संगठन पीलीभीत को अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। मेरा नाम रियाज अहमद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष पीलीभीत। आज जो हमने जी बताइए, पार्टी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर क्या नीति है और विधानसभा को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में जो माहौल बना पड़ा है और जिस तरीके से भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरीके से संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, नए नए कानून बनाकर आवाम को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ज़रूरत है पूरे भारत में एक ईमानदार छवि, स्वच्छ छवि और संविधान की रक्षा करने वाले, देश की अखंडता को एकता में बदलने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। और वो व्यक्ति भारत में आप भी जानते हैं कि भाईचारे को कायम रख सकता है। तो मेरे हिसाब से और शायद आवाम की सोच में भी यही तब्दीली आ रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़रूरत है आज भारत को। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और पार्टी का सवाल, पार्टी में जिला पंचायत चुनाव को लेकर, आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर जो पॉलिसियाँ तैयार की हैं, उस पॉलिसी के आधार पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने एक बड़ी मेहनत के साथ दिन रात एक करके अपने संगठन को मजबूत करने का हर जिला अध्यक्ष और संगठनों को आदेश दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन उस पर नज़र रख रहे हैं और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला संगठन हैं दिन रात मेहनत करके संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जिला पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस जिला पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी और पूरे जोर शोर दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी, शौकत साहब की मेहनत को रंग लाने का काम करेगी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में भी पार्टी पूरे जोर शोर दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इस विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM का परचम लहराएगी। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर क्या रणनीति? अभी का देखिए, अभी जो हाल में चुनाव है इसको लेके हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश है कि हर जिले से जिस जिले में जितनी भी
ये आपकी जिला पंचायत की सीटें हैं, जैसे पीली जिले में 34 वार्ड हैं, 34 की 34 वार्डों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपनी सीटें लड़ाने की और उनको इंशाल्लाह जीत हासिल कराने की। आपकी पार्टी ओवैसी साहब पे आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम करती है, ऐसा क्या? देखिए, ये क्वेश्चन आपने पहली बार नहीं किया है और ये क्वेश्चन तकरीबन आवाम भी करती है और मीडिया भी करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट नहीं हैं। अब आप कहते हैं कि दुनिया, आवाम भी कहती है, तो आवाम का मतलब यह देखिए, हमने जब औरंगाबाद का चुनाव लड़ा था, आप जानते हैं वहाँ पर 25 सालों से शिवसेना का सांसद था। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की 30 सालों से एक सहयोगी पार्टी रही है। उस टाइम भी उसकी सहयोगी पार्टी थी, लेकिन हमने वहाँ शिवसेना के सांसद को हराया और AMIM के अपने प्रत्याशी को जिताने में हम कामयाब रहे। तो पहला प्रूफ तो आपके लिए यही है कि इससे भी ये सिद्ध होता, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होते, ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होते, तो शिवसेना को नहीं हराते। ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ भी चुनाव लड़ती है, जिस स्टेट में चुनाव लड़ती है, उस स्टेट में हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होता है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर अपनी सीट को निकालने में कामयाब होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जो कहते हैं, वो सिर्फ उनके दिलों में कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खौफ है। वो जानते हैं ये अच्छे तरीके से कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में मजबूत होते हैं, तो ये जो सेकुलर के नाम पर पार्टियां अपनी चला रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर कर कि आप अगर ओवैसी साहब को सपोर्ट करोगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, इन अफवाहों को फैलाकर ओवैसी साहब को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि ओवैसी साहब को सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, संगठन का मेहनत है, हम सवारे आला पदाधिकारियों की जो मेहनत है वो इंशाल्लाह अपनी रंग लाएगी और हम हर समय अपनी जो आरोप है, इन आरोपों का खंडन करते रहेंगे और हम अपने मकसद में आगे चलकर कामयाब होंगे।